हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। 2 से 3 4 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन ये आपको कल के लिए या कल के बाद भी जिनके फिजिकल हैं उसको 100% एकदम फ्री कर देगा बच्चे को सारे डाउटों से, सारी दिक्कतों से कि सर हमको जाकर करना क्या है, फिजिकल कैसे होगा। बहुत ध्यान से सुनना, बस 1 मिनट। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको 2020 वाले बच्चों की तरह वो गलती नहीं करनी है कि कुछ बच्चों का फिजिकल था। जब दिल्ली में फिजिकल होता है तो भीड़ बहुत जाती है इधर उधर, वजीराबाद भी जाएगी और झड़ौदा कला भी जाएगी। तो कुछ बच्चों को जिनको आइडिया नहीं रहता, वे बच्चे से पूछते हैं भाई कहाँ जा रहा है, वो कहता है भाई फिजिकल देने जा रहा हूँ। तो फिजिकल उसके साथ ही बैठ जाते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं फिजिकल ग्राउंड। प्यारे दोस्त, पहले आपको अपना एडमिट कार्ड चेक कर लेना है कि आपका फिजिकल झड़ौदा कला है या वजीराबाद है, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक तरह से आप कह सकते हो कि झड़ौदा कला इस कोने पर है और वजीराबाद उस कोने पर है। ठीक है। तो अगर गलती से दूसरे ग्राउंड पर पहुंचते हो और वहां से फिर तुमको पहले ग्राउंड पर जाना पड़ा जिसमें आपकी वो नहीं है, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर फिजिकल निकल जाएगा। दूसरी बात, कभी कभार ग्राउंड पर जाकर भी, अब एक ग्राउंड में 6-6 ग्राउंड बने हुए हैं, जैसे वजीराबाद में 6 बने हुए हैं, झड़ौदा कला में 3 बने हुए हैं, तो आप अपने एडमिट कार्ड पर एक बार चेक कर लीजिए कि मेरा कौन से ग्राउंड पर है, उसी ग्राउंड की लाइन में जाएं आप। दूसरी बात हो गई। उसके बाद बच्चे पूछते हैं, सर एक बच्चे का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कह रहा है सर पहले चेक होगा या बाद में चेक होगा ये लंबाई चौड़ाई। तो वो सारी प्रोसीजर मैं अभी क्लियर कर देता हूं, घबराना नहीं। आपको क्या करना है, जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो आपका सबसे पहले वहां पर एडमिट कार्ड चेक होता है एंट्री के टाइम पर कि आप फिजिकल के कैंडिडेट हैं या नहीं है। है ना, बहुत से लोग, वैसा नहीं घुसना चाहिए, कोई पता चले कोई यूट्यूब वाला घुस गया, तो ऐसा नहीं घुसेगा। जिस पर एडमिट कार्ड होगा वो घुसेगा। तो आपको एडमिट कार्ड सबसे पहले दिखाना है। उसके बाद जब आप अंदर जाएंगे तो वहां पर दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे दूसरे नंबर पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जरूर देखा जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस, अब देखो कल बात हुई है इस मसले पर कि सर मान लो कुछ के पास लर्निंग है, कुछ के पास ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं, तो क्या होगा। तो थोड़ी स्ट्रिक्ट वहां से बात आई है, लेकिन फिर भी आप इससे डिमोरलाइज नहीं होंगे। आपको जाना जरूर है, इस बात का विश्वास रखना। ऑफिसर्स वहां पर थोड़े पोलाइट होते हैं, हो सकता है आपको मौका दें। उन्होंने कल तो ये कहा था कि अगर डीएल वाला इशू होगा तो वो हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डीएल जिस पर नहीं है इसका मतलब वो भर्ती के लिए अभी तैयार नहीं है बच्चा, वो सीरियस नहीं है भर्ती के लिए। तो डीएल वाले बच्चों को दिक्कत हो सकती है जिन पर डीएल नहीं है। लर्निंग की भी उन्होंने ये कही है कि भाई लर्निंग में भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन लर्निंग वाले जिनके पास रिसीप्ट है प्लीज वो जरूर जाएं। ठीक है भैया। दूसरे नंबर पर आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। एक बच्चे का प्रश्न भी था, वो कह रहा था कि सर मैंने ग्रेजुएशन लिखा हुआ है फॉर्म में, अब मेरे पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं है। कोई बात नहीं प्यारे भाई, आपको 10th और 12th की मार्कशीट जरूर लेके जानी है, क्योंकि 12th इसकी क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल। तो 12th और 10th की मार्कशीट चेक होगी, दोनों को लेकर जाना है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह चेक होगा। एससी एसटी का कभी का भी बना हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेके जाइए। ओबीसी का 3 साल की उन्होंने डेट दी हुई है, और ईडब्ल्यूएस का तो बिल्कुल करंट फाइनेंशियल लगा होना चाहिए, उसको आपको लेकर वहां जाना है। इतनी बात क्लियर हो गई। एक बच्चे का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था, वो कह रहा था कि सर क्या फिजिकल से पहले ही लंबाई नाप ली जाएगी क्या, क्योंकि मेरी लंबाई थोड़ी सी कम है। दोस्त, तुमको भागने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद प्यारे दोस्त आपका बैच बनाया जाएगा। तो बैच में 50 75 100 यही रहेगा, 100 से ऊपर बच्चे नहीं जाएंगे बैच में। ठीक है भैया। तो मैक्सिमम तो 50 रहेंगे, क्योंकि बैच डिपेंड करता है कि कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। तो जब बच्चे बहुत ज्यादा प्रेजेंट नहीं होंगे तो 50-50 के बैच बनाए जाएंगे। अब 50 का बैच जब बन जाएगा तो फिर आपकी रेस शुरू होगी। आपको एक चिप दी जाएगी जो आपको पैर में बांधनी होगी, जिसकी वजह से वो आपको ट्रैक करेंगे कितने टाइम में आपने रेस पूरी करी है। करेक्ट है इतनी बात। उसके बाद जब रेस हो जाएगी आपकी, उस रेस में एक ही चांस मिलता है। सबसे पहले समझ लीजिए, आधे बच्चे कंफ्यूज है कि रेस कितनी होगी। 1600 मीटर की रेस होगी, यानी 1.6 किलोमीटर। टाइम कितना रहेगा, लड़कियों के लिए 8 मिनट है, लड़कों के लिए 6 मिनट है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद जब रेस हो जाएगी तो मैक्सिमम से मानना आप 20 से 22 बच्चे रेस में पास होंगे, इतने ही होंगे, यकीन मानिएगा। 6 मिनट के अंदर जो आएंगे 20 से 22। हो सकता है इस बार ये रेशियो थोड़ा और कम रहे, कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, बड़ी बात नहीं होगी इसमें। उसके बाद जैसे आपने रेस क्वालिफाई कर दी, तो आपको वहां से उन बच्चों को जो पास हुए हैं उनके फोटो खींचेंगे, और उनके भी फोटो खींचते हैं जो फेल हो जाते हैं, उनके भी फोटो खींचते हैं, वो अपने वेरिफिकेशन के लिए खींचते हैं। आप जाएंगे फिर लॉन्ग जंप के लिए। आधे बच्चों का तो यही कंफ्यूजन है कि लॉन्ग जंप कितनी है, हाई जंप कितनी है, और मतलब लड़कियों की कितनी है, लड़कों की कितनी है। तो ये चीज़ तो आपको पता रहनी चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं, फिजिकल देने से पहले आपको पता रहनी चाहिए। नहीं है तो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, रेस का मैंने आपको बता दिया है। जब आप लॉन्ग जंप में जाएंगे, हाई जंप आपकी बाद में होगी, पहले होगी आपकी लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप में जब आएंगे आप, तो लड़कों के लिए 14 फीट की लॉन्ग जंप है और लड़कियों के लिए 10 फीट की लॉन्ग जंप है। ठीक है भाई। इसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। फट्टे का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, समझा देता हूं, फिर से समझ लो एक बार। कोई बच्चा फट्टे पर पैर रखकर अगर कूद जाता है तो उसका फाउल नहीं है। फट्टे को कोई पार कर देगा, उस वजह पर फाउल हो जाएगा।
तो एक चीज और ध्यान रखनी है कि फट्टे को नहीं देखना है, प्रैक्टिस के साथ जाना है और फट्टे से थोड़ा पहले या फट्टे पर थोड़ा बहुत पैर आता है, फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वहां से कूदना है। 14 फीट लड़कों को और 10 फीट लड़कियों को, बड़े आराम से हो जाएगा। एक बार में नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरा चांस मिलेगा, दूसरी बार में नहीं हुआ तीसरा मिलेगा, और तीसरी बार में नहीं हुआ तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, फिर कोई चांस नहीं है आगे बढ़ने का। ठीक है, और ये 2-3 चीजें ऐसी होती है जैसे रेस हो गई, हाई जंप हो गई, लॉन्ग जंप हो गई, इसमें आप क्लेम नहीं कर सकते, यानी आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये लिखा रहता है उसी में जो आपका फॉर्म आता है, एप्लीकेशन फॉर्म और जो आपका नोटिफिकेशन। उसके बाद जब होगा, जो बच्चे, मान लीजिए 2 बच्चे इसमें भी निकल गए, तो बच्चे कितने, 20 में से 18 बच्चे, 18 बच्चे हाई जंप के लिए जाएंगे। अब हाई जंप में जाकर आपको पता है कितनी है हाई जंप, 3 फीट के लगभग कितनी है दोस्तों, 3 फीट के लगभग लड़कियों के लिए और 3.25 फीट के लगभग किसके, लड़कों के लिए। तो ये आपको हाई जंप करनी है। इसमें उम्र के हिसाब से थोड़ा सा घट बढ़ जाती है, जैसे कुछ एक्स सर्विसमैन होते हैं जो 30 से ऊपर के हैं, तो उनको लॉन्ग जंप 12.5 फीट ही करनी है, इस टाइप से घट जाएगा मामला। ठीक है भैया, और उनको टाइम भी रेस में ज़्यादा मिलता है, या 6 मिल रहा है छोटे बच्चों को, उनको 7 मिलता है, इस टाइप से मिलता है। वो सारा प्रोसीजर है, आप उसका मत घबराइए, वो वहाँ बताएंगे। नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट बात है जब आपकी हाई जंप होगी तो हाई जंप में भी 3 चांस मिलेंगे। पहले में नहीं हुए, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, थोड़ा रिलैक्स होना है, 1 मिनट लंबी सांस लेके फिर ट्राई करना है, फिर दूसरा चांस मिलेगा, तीसरा मिलेगा, तीसरे में अगर फेल हो जाते हैं तो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब एक बात को समझना, जब वहां से मान लीजिए 2-3 बच्चे उसमें भी डिस्क्वालीफाई हो गए हाई जंप में, तो कितने बचे, 16 के लगभग बच्चे बचे। तो 16 बच्चे आपके फाइनली अंदर की तरफ जाएंगे, जिनका फोटो खींचेगा, जिनका बायोमेट्रिक चेक होगा, और उन्हीं बच्चों की चेक होगी हाइट। ठीक है, हाइट और चेस्ट पहले चेक नहीं होती है, ध्यान से समझिए इस बात को, भागने का मौका आपको दिया जाएगा, फिर उस बच्चे की हाइट और चेस्ट दोनों चेक होंगी। अब मान लो अगर आप हिली एरिया से हैं या आप SC ST वगैरह के कैंडिडेट हैं, तो आपको भैया हाइट में छूट मिल जाती है 5 सेंटीमीटर की, जी 165 पर आपका काम चल जाएगा, करेक्ट है। अब एक बात और, जब वे फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे ये सारे प्रोसीजर्स में से, हाइट में भी आप सेलेक्ट हो गए, तो आपका बायोमेट्रिक चेक होगा जो आपने पेपर देने के टाइम पर लगाया था, वो बायोमेट्रिक आपका चेक होगा कि आप वही कैंडिडेट है जिसने पेपर दिया था। और अगर आप बायोमेट्रिक को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको एक लेटर दे दिया जाएगा, यहाँ दिल्ली पुलिस अब बैंड देने लगी है, आपको ऐसे दिखाने का मौका मिलेगा, यहाँ लिखा होगा DP, तो दिल्ली पुलिस 2023 का फिजिकल आप क्वालिफाइड हो चुके हो, यहाँ मोहर लगी होगी, आपको बैंड मिलेगा, एक लेटर रिसिप्ट आपको दी जाएगी कि यू आर फिजिकली क्वालिफाइड, फिर आपको मेडिकल में जाना है, आपके लिए सारे रास्ते साफ है। ठीक है, ये जबरदस्त एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए दी थी क्योंकि बहुत से बच्चे बार बार अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछते हैं, तो वहां पर कभी कभार कोई प्रश्न छूट जाता है क्योंकि दूसरी बात भी पैरेलली चली होती है। अब अगर इसके बावजूद भी कोई प्रश्न छूटा है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, रात को पूरे सेशन के कमेंट हमने आंसर किए हैं, 2-4 का रह गया हो तो माफी चाहेंगे जिन्होंने बाद में कमेंट किए होंगे, लेकिन इसके नीचे कमेंट कर देना, आपके हर कमेंट का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट है। आज अब जीतेंगे चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आज लगभग 8 से 10 शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, और वो आपके महत्वपूर्ण जानकारी के लिए है, जूते, खाना पीना, इन सब के लिए, जिससे आपको वो मिलता रहे। ठीक है प्यारे भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, और आगे जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी ऑथेंटिक, कितने फेल हुए कितने पास हुए, सब आपको इधर बोर्ड पर सब चीज बताऊंगा। शुक्रिया, ऑल द बेस्ट है दोस्तों हमारी तरफ से। बाकी रात को 9 बजे वाला सेशन लेना मत भूलना, क्योंकि आज आपको 9 बजे जरूर समझाने आऊंगा, क्योंकि कल से आपका फिजिकल है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी।